नमस्ते एवरीवन। आज इंडिया में 1 बिलियन से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं। यूपीआई के थ्रू लोग आसानी से पेमेंट कर रहे हैं। यूट्यूब में वीडियोस एंड इंस्टाग्राम में रील्स लोग आसानी से देख पा रहे हैं। यानी कि सरफेस पर सब कुछ परफेक्ट लग रहा है, बट अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखो तो आपको एक मैसिव गैप दिखाई देगा। 1 बिलियन में से सिर्फ 48 मिलियन के पास वायर्ड कनेक्शंस हैं। यानी कि 95% इंडिया वायरलेस चल रहा है। और ये कोई रैंडम कंपैरिजन नहीं है। इंडिया में वायर्ड कनेक्शन का पेनिट्रेशन 3 से 4% है। यानी कि 100 में से सिर्फ 3 के पास ही वायर्ड कनेक्शंस हैं। यही मैं अदर कंट्रीज की बात करूं, जैसे कि चाइना, साउथ कोरिया, यहाँ पे जो पेनिट्रेशन है फाइबर कनेक्शन का, वो 90% से भी ज्यादा पहुंच चुका है। सो आप समझ सकते हो कितना बड़ा गैप है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि मोबाइल कनेक्शन एंड फाइबर कनेक्शन दोनों सेम है, बट ऐसा नहीं है। फंडामेंटली दोनों काफी अलग हैं। मोबाइल नेटवर्क पब्लिक रोड की तरह है। जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे, ट्रैफिक बढ़ेगा, कंजेशन होगा, स्पीड में ड्रॉप आएगा। हर एक इंसान आपके मोहल्ले का सेम टावर शेयर करता है, सेम बैंडविड्थ के लिए कम्पीट करता है। अक्सर आपने नोटिस किया होगा 8-9 बजे के बाद स्पीड में ड्रॉप आता है, गेमिंग में लैग होता है और वीडियो कॉल्स में ब्रेक होता है। ये डिफरेंस नॉर्मली लोग नोटिस नहीं करते, बट अगर आप वही कोई सीरियस काम कर रहे हो, जैसे आप खुद का ऑनलाइन बिजनेस रन कर रहे हो या वीडियो कंसल्टेशन, तो आपने डिफरेंस नोटिस किया होगा। वही मैं बात करूं फाइबर की, तो फाइबर एक खुद का एक्सप्रेसवे की तरह है। एक डेडिकेटेड पाइप आपके घर तक जाती है। चाहे आसपास के लोग कुछ भी करें, उस पर आपके कनेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं बात करूं पैसे के टर्म्स में, तो मोबाइल डेटा का कॉस्ट आता है 8 से 10 रुपए पर जीबी। वही जो फाइबर डेटा का कॉस्ट आता है 1 से 2 रुपए पर जीबी हैवी यूजर्स के लिए। यानी कि हर एक जो स्मॉल हॉस्पिटल है जो टेलीमेडिसिन करता है, स्मॉल स्कूल हैं जो ऑनलाइन क्लास कराते हैं, स्मॉल बिजनेस हैं, वो उन सबको 5 से 8 गुना ज्यादा पे करना पड़ता है इस अनस्टेबल कनेक्शन के लिए। तो ये एक तरह का हिडन टैक्स है हमारी इकोनॉमी में। अब बात करते हैं इंडिया के एम्बिशंस की। अगले 10-20 सालों में हम क्या बनना चाह रहे हैं। हम बात करते हैं विकसित भारत की। हमें बनना है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, एआई सिस्टम्स, डिजिटल हेल्थ केयर लीडर, क्लाउड फर्स्ट गवर्नमेंट, स्मार्ट सिटीज। ये हर एक एम्बिशन के लिए रिलायबल, कंसिस्टेंट एंड हाई कैपेसिटी इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है। हमारे जो एम्बिशन है वो वर्ल्ड क्लास है, लेकिन हमारा फाउंडेशन अभी भी हैवीली मोबाइल फर्स्ट है। सो आप समझ सकते हो अभी हम कहाँ खड़े हैं और जिस तरह की इकोनॉमी हम बिल्ड करना चाह रहे हैं उसके लिए हमें कहाँ पहुंचना है। इस गैप को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एक प्रोजेक्ट जिसका नाम था भारत नेट। ये इंडिया का मैसिव ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट है। इसमें 2 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायत फाइबर से कनेक्ट हो चुके हैं। ये एक रियल जेन्युइन प्रोग्रेस है, लेकिन विलेज तक फाइबर आना, घर तक फाइबर आना दोनों अलग बात है। लास्ट माइल अभी भी मिसिंग है। अभी एक और सोल्यूशन काफी पॉपुलर हो रहा है, अगर आपने इसका नाम सुना हो, इसका नाम है 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस। यहाँ पे मैं जियो के एयर फाइबर टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ एंड एयरटेल के एक्सट्रीम की। इसकी खास बात ये है कि रूरल और अर्बन एडॉप्शन में इसका जो हिस्सा है वो ऑलमोस्ट इक्वल है, यानी कि 50-50 के आसपास। यानी कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये जेन्युइनली छोटे शहरों, गांव में काफी तेजी से पहुंच रही है। लेकिन इट इज स्टिल वायरलेस। इट इज बेटर देन मोबाइल हॉटस्पॉट, बट इट शेयर्स द सेम स्पेक्ट्रम। So the permanent solution is still physical fiber. These problems are solvable, but the question is of pace. The Geo Miracle gave us the foundation of access, but the next decade is about building the foundation of depth. So whether India builds that fast enough for AI, for manufacturing, for Viksit Bharat, that's the real question.